क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी आँख खुली हो, आप सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन आपका शरीर हिल नहीं पा रहा है? आप चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे। ये कोई भूत-प्रेत की कहानी नहीं है या किसी भूत-प्रेत की वजह से नहीं हो रहा है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसको हम कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्लीप पैरालिसिस के बारे में। कि स्लीप पैरालिसिस है क्या और क्यों पेशेंट इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस क्या है। स्लीप पैरालिसिस एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट जाग तो जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो रेस्टिंग फेज में ही रहती है और इसीलिए जब आपकी आँख खुलती है तो आप मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल में एक फेज होता है जिसको हम REM कहते हैं, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट फेज। इस फेज में क्या होता है कि आपकी आईज मूवमेंट बहुत रैपिड होती है और आप बिल्कुल इस जोन में होते हैं कि आप ये समझिए कि सपने देख रहे हैं। ड्रीम जो हम देखते हैं वो इसी फेज में आता है। अब जब आप ड्रीम देख रहे होते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से रेस्टिंग स्टेज में होती है और माइंड एक्टिव होता है, लेकिन अगर सडनली आपकी आंखें खुलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी फिर भी रेस्टिंग स्टेज में ही होती है और एकदम से आँख खुलने की वजह से बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। तो ये हो गया बेसिक आपका स्लीप पैरालिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस में साइन और सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, अगर आप अचानक सोकर उठते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट ज़ीरो है और कुछ टाइम तक आप हिल भी नहीं पा रहे, तो आप डेफिनेटली स्लीप पैरालिसिस के शिकार हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी छाती पे कोई बैठ रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, हैवीनेस ज़्यादा है, तो भी स्लीप पैरालिसिस की वजह से हो सकता है। इसके साथ-साथ स्लीप पैरालिसिस की वजह से पेशेंट में एंग्जायटी होती है, फ़ियर होता है, स्ट्रेस होता है। ये बेसिक साइन और सिम्पटम्स हैं स्लीप पैरालिसिस के। अब हम बात करते हैं कि स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है? तो देखो, सबसे मेन रीज़न है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हो सकता है आपको भी स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत हो फ्यूचर में। सेकंड रीज़न है, अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, आप कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो इसकी वजह से भी स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अपनी स्लीप साइकिल को सही रखें। इसके साथ-साथ अगर आपकी स्लीपिंग पोजीशन गलत है, यानी कि आप सही से नहीं सो रहे, सही पोजीशन में नहीं सो रहे, तो भी चांसेस है कि आपको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप पैरालिसिस कोई मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, बट हाँ, अगर बार-बार किसी पेशेंट को अटैक आ रहा है, स्लीप पैरालिसिस की दिक्कत हो रही है, तो वो एंग्जायटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फर्दर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको भी लगातार ये अटैक आते हैं, आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बाकी कुछ मैनेजमेंट पार्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ-साथ आपको अपनी स्लीप साइकिल सही रखनी है। आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि सोते टाइम आपकी पोजीशन सही रहे। आप करवट लेकर सोइए ताकि आपको ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम बार-बार ना हो। इसके साथ-साथ अगर आप सोते टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करिए। डेफ़िनेटली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, बार-बार जो स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आते हैं उसमें कमी आएगी। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आप भी अपनी पैरालिसिस की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप फ्री में मेरी टीम से कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।